आदेश। ओम शंभु जति गुरु गोरखनाथ को आदेश। गोरख आदेश। नवनाथ चौरासी सिद्ध को आदेश। हर हर महादेव। राम राम। दोनों हाथ एक साथ चलाने का फायदा होता दुश्मन और सामने से आने वाला जो हमला होता वो आपको उतना चोट नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है। और दो हाथ समान तरीके से आप चलाओगे तो बहुत हद तक आप खुद को बचा पाओगे। हाँ, तो कैसे? जैसे हमेशा अधिकतर लोग क्या करता है, हाथ को पहले ऐसे दिया है ना, मुक्का मारता है ना, फिर ऐसे आपका दुश्मन का चेहरा में जो फेस है उसका ऊपर ही डाल दो। हाँ, तो इसका एक अलग तरीका है, मैं दिखा रहा हूँ। आप इसको इसके साथ व्यायाम भी करना, एक काम भी होगा, क्योंकि इसका पूरा बाजू एकदम पूरा आर्म जो स्ट्रक्चर अच्छा होगा, मजबूत होगा, आपका जो बाजू है वो थक नहीं जाएगा। जैसे कुछ बदन उठाया, हाँ, कुछ हेवी बदन वाले सामान आप उठाया, आपका हाथ थक नहीं जाएगा। आप हाथ में ज़्यादा बदन लेके ज़्यादा चल पाओगे, है ना। अधिकतर व्यक्ति ऐसे कर नहीं पाता, वो थक जाता है, ऐसे बोलता है नहीं भाई, कुछ कोई जान ले लो, कोई जान वाहन ले लो, या ऑटो ले लो, या कुछ ले लो, उसमें चलो, क्योंकि हाथ दुखता है, थक गया, तो ऐसे होता है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपका जो हाथ का मसल्स है वो बहुत ही कमज़ोर है, और उसका जो खून का रफ्तार है, उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन सही नहीं है, मतलब वो जा नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। आपका शरीर में पूरा जितना नस है 72 करोड़ नाड़ी है, तो इसमें आपका खून का रफ्तार होना चाहिए, श्वास का रफ्तार होना चाहिए, तब आपका शरीर एक मजबूत होगा। शरीर तो शरीर ही है, ये पंचभूत से बना हुआ है, ये आपका कोई काम का तो नहीं है, और ये आप नहीं हो। ये जो शरीर है आप नहीं हो, आप दूसरा हो, है ना। तो ये शरीर, आप शरीर छोड़ देंगे, शरीर यहीं रहेगा, और ये शरीर आपको आपका घर वाले शोकेस में तो सजा के नहीं रहेगा। जैसे आप शरीर छोड़ोगे तुरंत उसको शमशान में ले जाएगा, उसका क्रियाक्रम करके छोड़ेगा, बस हो गया भाई। तो जो भी हो, भगवान का दिया हुआ ये जो काया है इसको मजबूत रखना होगा, साधना भी करना होगा, तब भी करना होगा, और हर परिस्थिति के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। हाँ, हम तो गुरु गोरखनाथ का चेला हूँ, नौकर हूँ, जो जो उसका आदेश होता उसी का आदेश से हमारा जीवन। देखो, साधु या तपस्वी, हाँ, ये तो एक ही होता, अलग नहीं होता, चाहे वो गृहस्थ हो या बैरागी हो, गृहस्थ से बाहर हो, साधु का एक ही नियम होता, संयम में रहना पड़ता, ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता। ठीक है, इसमें कोई दौरा नहीं है जो गृहस्थ है ये नहीं, वो सब कुछ बात नहीं। जो गृहस्थ में है वो भी साधु है, वो भी संत है, वो भी तपस्वी है, वो अपना मर्यादा में रहता, संयम में रहता, ब्रह्मचर्य में रहता। और जो बाहर अलग रहता वो भी साधु है, वो भी संयम में रहता, ब्रह्मचर्य में रहता, संयम में रहता। तो ये बात है। खैर, तो हाथ को कैसे चलाना चाहिए? हाथ जैसे आपका मुक्का, हाथ को स्विंग, हाँ, एक एक हाथ पहले स्विंग। जैसे भी हाथ आप उठाना चाहिए, आपका कंधा है इसका लेवल तक, हाँ, इसका लेवल तक, तब आपका सामने वाला जो दुश्मन है उसका मुंह में आपका मुक्का जाएगा। थोड़ा नीचे हो गया तब उसका शरीर में लगेगा, तब भी कर सकते हो शरीर में, या चेस्ट, या पेट, या ये साइड पोर्शन में है, इसमें आप दे सकते हो।
तो बायां हाथ में भी ऐसा ही तरीका है। तो अभी दोनों को आप कैसे करोगे? दोनों को आप करना चाहिए कैसे? दोनों हाथ इसमें पावर के साथ होना चाहिए है? ऐसे देखो, आप खड़ा खड़ा भी कर सकते हो, आपका पाव को थोड़ा फैल लो। जैसे ये हाथ वापस ले आना चाहिए उसको पावर के साथ ले आओ। जैसे आप दूसरा हाथ को पावर के साथ ले आ रहे हो, उल्टा हाथ ऐसे पावर के साथ निकलेगा। और फिर इसको पावर के साथ वापस करो, फिर इसको दूसरा को ले आओ, फिर इसको वापस ले जाओ, फिर दूसरा को ले आओ पावर के साथ। पहले स्लो में ऐसे करना, धीरे धीरे, आले आले, हल्का हल्का ऐसे पावर के साथ। देखो पावर के साथ आप ले आया वापस, फिर इसको पावर के साथ, पावर नहीं छोड़ना ना, फिर ले आया, फिर ऐसे, फिर ले आया, फिर ऐसे, फिर ले आया, फिर ऐसे। ये हुआ पहला चरण एक। दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण है थोड़ा स्पीड दो, थोड़ा स्पीड दो, थोड़ा स्पीड। दूसरा चरण ऐसे। हाँ, तरीका क्या है? एक ही, पावर दोनों हाथ में रहेगा, ले आया पावर के साथ, वापस किया, फिर दूसरा से हमला किया दूसरा हाथ से, फिर दूसरा हाथ वापस लिया, फिर उल्टा हाथ आ गया पावर के साथ। मतलब दोनों हाथ हमेशा पावर में रहेगा, ढीला नहीं रहेगा, हल्का हल्का नहीं रहेगा। ये हाथ हल्का ऐसे चल रहा है, नहीं, कभी नहीं रहेगा। शरीर एकदम मशीन का माफिक होना चाहिए। हाँ, दूसरा कोई चोट भी आ गया, दूसरा कोई ने आपको ऊपर वार भी किया तो आपको महसूस नहीं होगा, शरीर उसको रोक लेगा, क्योंकि शरीर पूरा एकदम तैयार है। लड़ाई में ऐसे होता है एक्चुअली, ये असली लड़ाई है। क्योंकि आप लड़ाई में जा रहे हो, आप हमले का बीच में पड़ गए हो, आपको किसी ने आपका सर्वनाश करने आया, आपको मारने आया, तो वहाँ तो प्रेम का बात नहीं चलेगा, प्रेम का हरकत नहीं चलेगा, तो वह चलेगा वही भाषा। उससे भी खतरनाक भाषा चाहिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का, क्योंकि वो दूसरा बार पैदा ही ना हो पाए आपके ऊपर, और ये सोच ना पाए जब दूसरा टाइम वो आपके ऊपर कुछ करे। आपका हमला इतना खतरनाक, हाँ, इतना खूंखार होना चाहिए। लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए खुद का शरीर को, मन को एकदम खूंखार बनाना पड़ेगा। हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ, हमारा जितना आराध्य भगवान है, देव देवी है, सभी एकदम बलवान है, बलशाली है। माँ काली को देखो, माँ दुर्गा को देखो, माँ भवानी को, जो भी बोलो, रूप तो एक ही है। माँ काली पहला है 10 महाविद्या का। भगवान श्री राम को देखो, भगवान श्री जगेश्वर श्री कृष्ण जी को देखो, हाँ, अंजनी माता का लाल को देखो, बजरंग जी को देखो, हाँ, बजरंग जी है ना, तो देखो हनुमान जी को कैसे है। और भगवान का एक हाथ में माला, दूसरा हाथ में भाला, ये होना चाहिए। नहीं तो भाई ऐसे दब्बू बन के, ऐसे मैं तो भाई ऐसे पूजा करता हूँ, ऐसे माला जपता हूँ, मेरा क्या लेना देना है, कौन सनातनी है, क्या है, बाहर में जाओ। ऐसे नहीं है, सनातनी ऐसे नहीं चलेगा। तो तीसरा चरण, पहला दूसरा दिखा दिया, तीसरा चरण पूरा स्पीड में, 1 2 2, पूरा पावर में मेरा हाथ है। जैसे घुसा जब बाहर भी जाएगा पावर के साथ, पावर के साथ पूरा ऐसा होना चाहिए।
तब रोकना चाहिए। नहीं तो ऐसे हल्का हल्का ऐसे ही आदत करो। जितना जितना तरीका, टेक्निक्स आप इंग्लिश में बोल दो ना, देखा रहा हूँ सब काम का है। आप कर पाओ तो गुरु मंत्र तो सब लेता है, लेकिन बन पता एक बंदा हजारों लाखों करोड़ों आदमी गुरु मंत्र लेता, लेकिन बन पाना मुश्किल ही, बहुत ही मुश्किल है। ले तो लिया मंत्र, गुरु का शरण में तो चला गया, लेकिन टिक पाना, खुद को टिका के रखना, बना के रखना गुरु का चरण में, वो थोड़ा भाई मुश्किल हो जाता। इसलिए ये सनातन है, सनातनी है हम लोग, तो हमेशा इसको आजमाओ, हमेशा इसको दोहराओ, साहस अपना जीवन में ले आओ। और आज पश्चिम बांग्लाय, सारा पश्चिम बांग्लाय जे भयंकर परिस्थिति, यदि शासन प्रशासन किच्छु नहीं, এই অবস্থায় সকল ব্যক্তি एक होता है। আমি सनातनी को बोल रहा हूँ, सब सनातनी को एक, जैसे आप सब सनातनी एक हो जाओगे, पूरा माता वसुंधरा सनातनी है। कारण एक ही है, हम बिखरे हुए हैं। माता वसुंधरा का जितना संतान है, हम लोग सब सनातनी बिखरे हुए हैं। इसलिए आज हमारा यह हालत है, एक हो जाओ सब। बस जैसे आप सनातनी एक हो गया, एक बन गया, तब देखना सिर्फ तुम्हारा भारत नहीं, पूरा दुनिया, पूरा पृथ्वी सनातनी हो गया। क्योंकि पहले चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था, चक्रवर्ती सम्राट पूरा दुनिया को अपना कंट्रोल में रखता था। वो हमारा ही सनातनी का प्रभाव है। चक्रवर्ती सम्राट कोई दूसरा क्रिश्चियन का या मुसलमान का नहीं है, सनातनी का है। हाँ, वो सब खिलौना तो कुछ साल पहले आया, कोई 1500 साल पहले आया, कोई 2000 2500 साल पहले आया, और तुम्हारा ताकत हिम्मत तकरीबन 200 करोड़ साल कर तकरीबन। हाँ हाँ हाँ, सबसे पुराना है ये सनातन परंपरा। क्योंकि सनातन का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ये ना कभी विनाश होता, ना इसका कोई विनाश कर पाया। जो भी इसका विनाश करने का सोचा, तर तरीके आजमाया, वो पूरा विनाश हो गया। तो आज मैं बताऊंगा पश्चिम बंगाल का जो हालात, जो परिस्थिति, जो अवस्था चारों तरफ, इसको आप जनता जनार्दन वही सुधार सकते हो। और इसमें कुछ दोगले हिंदू भी है, हाँ, वो आपका साथ, सबके साथ मिले हुए हैं। सबसे भयंकर है जो दोगले वाला हिंदू है। ये जो दोगले वाला हिंदू है, ये पूरा एक धर्म, एक जाति के लिए नहीं, पूरा मानवता के लिए, पूरा विश्व के लिए खतरनाक है, भयंकर है। आप ये जो दोगले वाला सनातनी, जो खुद को आपको अपना आपको हिंदू सनातनी कहलाता, इसी से आप बहिष्कार करो और इसी को आप ढूंढो, देखो। अपना आँख सही होना चाहिए देखने के लिए। और जिसका आप बोलते हैं ना सेकुलर, हाँ, ये सेकुलर
सबसे बड़ा भयंकर है ये सेकुलर। तो ये सेकुलर शब्द जब से हमारा देश में घुस गया, बनाया, तो ये हम लोगों को बिखर के रखा चुका, दे दिया, पूरा एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर दिया हम लोगों को, सनातनी को। इसलिए इस सेकुलर शब्द को या दोगलाबाजी शब्द को, दोगले को आपको ही मिटाना पड़ेगा। राम राम बोलना पड़ेगा सनातनी को। हाँ, तो सेकुलर जब तक ये धरती से नहीं मिटेगा तब तक ये समस्या का हल, समाधान कुछ नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा। कुछ समय के लिए तो सही है, फिर वो उठेगा। क्योंकि केचुआ देखा ना, ऐसे जिसको बोलता अर्थ वर्म, उसको एक तरफ काटो को दूसरी तरफ से टुकड़ा ऐसे भगते रहता, फिर एक कटो फिर दूसरी तरफ से, उसको जितना टुकड़े करते जाओ वो ऐसे ही चलते रहेगा केचुआ। तो ये जो दोगले वाला सनातनी हिंदू है जो आपको कहता है, वो तो कभी सनातनी नहीं है, ये पाप होगा बोलना, महापाप होगा। सनातनी सनातनी होता, ये कभी दुगला नहीं होता या दूसरा नहीं होता ये। इसलिए मैं कहता हूँ जो गलत सनातनी है, जो धोखेबाज सनातनी है, जो सेकुलर सनातनी है, क्योंकि हिंदू कभी सेकुलर हो ही नहीं सकता। जो हिंदू नाम लेके सेकुलर का शब्द इस्तेमाल करेगा अपना जबान पे, उसी समय उसको पकड़ लो जो वो हिंदू नहीं है। नाम में क्या हर्ष है, वो रख सकता है, क्योंकि उतना जो राक्षस था वो तो ऐसे ही आया था ना, सज ढच के। हाँ, रावण का बोन शूर्पणखा, वो भी सज धस के आया था, कितना ग्लैमर रह के उसका ग्लैमर पूरा हटा दिया, तलवार सा धार में उसको बता दिया देख सनातन क्या होता। तो लंकिनी वो भी तो ऐसे था, उसको दिखा दिया जवाब हनुमान जी एक मुक्का से, चल अभी तेरा समय हो गया। और बोला प्रभु जी अभी तो मुझे जाने दो, अभी जा रहा हूँ मैं। तो ऐसे दोगले हिंदू ये कभी सच धच के ही आएगा। हिंदू तो हिंदू ही होता, उसमें कुछ दोहराव नहीं है, उसमें दूसरा शब्द नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये सब जो नकल, जो डुप्लीकेट सनातनी हिंदू है, उससे आपको बचाना, समाज को बचाना दोगले हिंदू से। ये बहुत ही खतरनाक है ये हिंदू। ये वाला हिंदू हमेशा, आज से नहीं, ये जो सेकुलर हिंदू है, जो अपना आपको सेकुलर बोलता है, ये सेकुलर जो डीएनए हमारा देश में अभी तक राज कर रहा है, ये सेकुलर नाम का हिंदू, वो क्या बचने के लिए हिंदू नाम लगा लेता है। वो तो हिंदू नहीं, वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, कुछ नहीं है। वो अपना बचने के लिए अपना जगह बदलता है। हाँ, जैसे सांप अपना आस्तीन बदलता है, निकल गया, इसका मतलब वो सांप नहीं है, वो उसका स्किन है। ऐसे ही दुगले वाला हिंदू वो समय समय आपका आस्तीन बदलता है, कभी हिंदू बन जाता, कभी मुस्लिम बन जाता, कभी क्रिश्चियन बन जाता। वो किसी का नहीं होता, उसका कोई माँ नहीं होता, उसका कोई बेटी नहीं होता, उसका कोई बीवी नहीं होता, उसका कोई बहन नहीं होता, उसका कोई पिता नहीं होता। वो जिसको मिलेगा उसको ही खाएगा। ये सेकुलर। तो ये सेकुलर जो हिंदू सेकुलर जो शब्द है, यही शब्दों ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत हिंदुस्तान में सनातनी भूमि में इसको पनाह दिया, पालन पोष किया। ये सेकुलर हिंदू, यही सेकुलर हिंदू था जो मुगल को यहाँ पनाह दिया, पालन पोष के बड़ा किया। और आज 2026 में आज भी हम लोग इसका घाव लेके चल रहा है। कितना साल हो गया सोच लो सनातनियों, आज भी उसका घाव, आज भी उसका दुर्गंध निकल रहा है। घाव अभी भी सूख नहीं पाया। कितना खतरनाक है ये सेकुलर हिंदू। तो जो सेकुलर है इसको कभी हिंदू मत बोलना।
ये जो जुलूस लेके निकलता, बहुत अच्छा मौका है भाई, राम राम कहना उसी समय उसको। हाँ, बहुत बढ़िया मौका है। हाँ, शिव गर्भ का धुनी का भस्म चरा दो उसी समय। हाँ, बच पाओगे, नहीं तो हिंदू टिक नहीं पाएगा। हिंदू आज इसलिए टिक नहीं पा रहा है क्योंकि हिंदू का अंदर सेकुलर नाम का एक राक्षस घुस के बैठा है, जो आपका अपना आप को हिंदू दिखाता। फिर वही वाला सेकुलर एक व्यक्ति वो मुस्लिम का अंदर घुस के बैठा है, उसको वो दिखाता मैं मुस्लिम हूँ। कि वही वाला एक व्यक्ति अपना आप को क्रिश्चियन बना के क्रिश्चियन कम्युनिटी में घुस के बैठा है, दिखा रहा है देखो। इसका काम ही है पूरा जगह घूमना, उसको पूरा नमक की तरह खा लेना। जैसे लोहा में जंग पकड़ लेता, बस लोहा का कोई हिम्मत क्षमता नहीं रहता, उसका शक्ति चला जाता। ऐसे ये सेकुलर, ये दोगलेबाज व्यक्ति एक एक कम्युनिटी में घुस जाता, घुस के उसको पूरा खोखला करके छोड़ता। बस जैसे आपका जनता या आपका नागरिक खोखला हो गया, कोई राष्ट्र और समाज स्ट्रांग नहीं हो पाता, क्योंकि वो टूट पड़ेगा उसी समय। ताश, जो ताश का पत्ती का घर था, ऐसे टूट पड़ेगा। या रेत में अब जितना बड़ा महल बना वो टूट नहीं पाएगा, वो टूट पड़ेगा कोई भी समय, क्योंकि वह बुनियाद मजबूत नहीं है। तो ये वाला दोगले वाला अभी बहुत है, दोगले वाला बहुत है। ये दोगले वाला का ही काम है, ये समाज को शांति नहीं दे रहा है। ये दोगले वाला का ही काम है, जो आज अपराध अन्याय हो रहा है, जो जैसे जैसे समाज में आपका क्राइम होगा, खून होगा, बलात्कार होगा, चोरी होगा, डकैती होगा, हाँ, चारों तरफ दुर्नीति होगा, जिसको करप्शन बोलता है, या सरकारी लेवल से, चाहे पुलिस में, डॉक्टर में, हाँ, वकील में, जो वकालत कोर्ट अदालत में जितना करप्शन होगा, ये सभी इसका मेन माता पिता ही है ये दोगलेबाजी का व्यक्ति, या सेकुलरिज्म का जो शब्द है, ये शब्द से सब निकला हुआ है। एक एक चेहरे, एक एक खतरनाक बिच्छू सांप एक बार डासेगा तो बस खत्म पूरा उसका देश, देश का संस्कृति, देश का धर्म, देश का जनता जनार्दन फिनिश हो जाएगा, एकदम विनाश करके छोड़ेगा वो। इसलिए भाई याद रखना, पश्चिम बंगाल वोट 23-29 तारीख आपको वोट भगवान महादेव को जो पद्म फूल हम लोग चढ़ाता है, प्रभु राम को, नारायण को, माँ काली को, माँ दुर्गा को, जो पद्म फूल, जो कमल हम लोग उसका चरण में, पवित्र चरण में चढ़ाता है, वही कमल को आपको ले आना है। ये पश्चिम बंगाल में पद्म फूल को आप सही मर्यादा के साथ, इज्जत के साथ उसको रक्षा करना है। ऐसे मुंह में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, काम चाहिए, ठीक है। तो 23 तारीख 29 तारीख पश्चिम बांग्ला में जो धर्म युद्ध है, उसको, धर्म युद्ध को आपको ही जितना पड़ेगा और आपको ही जीतना होगा। ये दूसरा कुछ नहीं है, धर्म का युद्ध है। धर्म युद्ध आपको जीतना पड़ेगा, सनातनी को जीतना पड़ेगा, ठीक है। सनातनी जीतोगे तो पूरा दुनिया शांति में, अमन में, चामन में आ जाएगा, और सनातनी हिल जाएगा तो पूरा दुनिया हिल जाएगा। याद रखना भाई, सनातनी एकमात्र शक्ति है जो पूरा दुनिया को शांत कर सकता है, और कोई नहीं है। कि कोई है तो नहीं है, क्या सनातनी का विकल्प कुछ नहीं है। जो बना है वो सब बना हुआ ही है, क्योंकि सनातनी किसी को बनाए नहीं। इस्लाम बनाया हुआ है, क्रिश्चियन बनाया है, सनातनी को कौन बनाया? ढूंढ के दिखाओ, कौन भोसनी का माँ की लाल है? हाँ, इसलिए आज तक कोई मिटा नहीं सकता। भस्म को आप जला सकते हो, सब कुछ जल जाने के बाद वो राग बन जाता, और वही राग हम लोग हमारा शरीर में लपट लेता,
क्योंकि और कोई अस्तित्व नहीं है, यही बस यहाँ से फिर पैदा हो जाता इंसान। इसलिए हम लोग नाथ का बच्चा है, नाथ का मैं नौकर हूँ, नाथ का सेवक हूँ। राख के नीचे आग दबा हुआ रहता। नाथ को कभी संत मत सोचना, कभी भी उसका दिमाग चटक जाता। हाँ, तब ऐसे जब हनुमान रावण को उसका गार में लात मारा, तब मेघनाथ भी उसका सामने ही था, कोई उखड़ नहीं पाया हनुमान जी का। हाँ, तो याद रखना भाई, सनातनी बोलने से कुछ नहीं होगा। अपना ध्यान तब साधना करो। और 23 तारीख और 29 तारीख আমাদের পশ্চিমবাংলায় जो বিরাট ধর্ম যুদ্ধের या যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে, তাতে নিজের কর্ম, ন্যায়, নিষ্ঠা, ভক্তি, পবিত্রতা এবং সততার আহুতি দাও। এই হচ্ছে সবথেকে বড় ধর্ম, এটাই হলো কর্মযোগ। তো ওই दिन নিজের নিজের কর্মযোগ দেখাও। के कैंडिडेट याद मत रखो, यहाँ से हटा दो, ये गंदगी हटा दो। कैंडिडेट जो भी हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, अंधे हो, कूड़े हो, ये जो भी हो, हाँ जो भी हो, उसको मत देखो। तुम सिर्फ वोट अपना कमल में जाके डाल दो, पद्म फूल में। आपको जिताना है किसको? बीजेपी को। पद्म फूल में जाके अपना वोट डालो बीजेपी को। आप कुछ कैंडिडेट मत देखना, कैंडिडेट तो आज ये है तो काल वो। बीजेपी को स्ट्रांग करना है, मजबूत, बहुत मजबूती देना है। आपका हिंदू पार्टी है तो पूरा भारत में, अक्खा भारत में एक ही है और कोई नहीं। आप बच पाओ तो इसको ही बचाना है। ये देश में कोई विकल्प नहीं है और हिंदू का एक ही विकल्प है, भाजपा, बीजेपी। दूसरा विकल्प है वो भी भाजपा, बीजेपी, और कोई नहीं है। बाकी सब क्रिमिनल का हेड है, टेररिस्ट का हेड है। ये जितना पार्टी है ना, इर्द गिर्द में है सब, जैसे चाहों का दुकान, टी स्टॉल जैसे बना के रखा पूरा भारत में, मछली बाजार बना के रखा। ये कोई नहीं है तुम्हारा, कोई नहीं है तुम्हारा। ये सब बेईमान का आका है। या बम विस्फोट कराएगा, वहाँ हमला कराएगा, या हमला कराएगा, यही सब है, दोगलेबाज है, यही सेकुलर है। पहले इसी को राम राम कहना होगा, सनातनी का बच्चा लाल, नहीं तो तुम भी मरोगे बावड़े, तुम मरोगे। हम तो भस्म चढ़ा लिया, हाँ, कपाल में अपना कपाल भी दे दिया सेवा के लिए। तुम कर नहीं पाओगे, तुम ठहरोगे बावड़े। हाँ, रात को देखेगा अपना सामने कपाल चल रहा है, वहीं मर जाओगे। हाँ, तो जो भी हो, गुरु का शक्ति और मेरा भक्ति, ये प्रैक्टिस करना। जो प्रैक्टिस दिखा दिया, हमेशा हाथ को खींचो पावर से और दूसरा ले आओ, दोनों हाथ से मुख का एक ही समय में। दुश्मन का चेहरे में, फेस में या शरीर में हाथ चला सकते हो। ये दो पूरा पावर क्या है, पूरा पावर के साथ। हाँ, राम राम भाई, आदेश और शिव गौड़ आदेश, हर हर महादेव, लक निरंजन।